मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष पूछी जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट चैप्टर की हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं, जैसे कि RH हेलो एल्केन, इसको हेलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड। और इसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ में। और ये जो रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमें हेलो एल्केन के 2 मोल्स लेने हैं। यहाँ से हमारे पास में जो सोडियम है वो एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके साल्ट बना लेता है, NaX बना लेता है, साल्ट बना लेता है। और हमारे पास में एल्केन का परमाणु जो है हमारे पास एल्केन का अणु यहाँ पर निकल जाता है। और ये हमारे पास में साइड प्रोडक्ट साल्ट सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक अणु लेते हैं एल्किल हैलाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड यानी कि रिंग के साथ में हाइड्रोजन परमाणु अटैच है, जुड़ा हुआ है। इसको भी हम लोग शुष्क ईथर की ड्राई ईथर की प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवाते हैं जब, तो यहाँ से सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से यह हाइड्रोजन परमाणु और यह हाइड्रोजन परमाणु सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेता है। और ये जो हमारे पास बचा है एल्किल समूह और एरिल समूह, ये आपस में ऐड होकर के एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एरिल्किल। इसको कहा जाता है एरिल्किल। और इस प्रकार जो है हमारी एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, एग्जाम में प्रत्येक वर्ष दोनों में से कोई एक रिएक्शन अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं और साथ में मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और ये भी रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में ये भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें जो है ये मैग्नीशियम जो धातु है, मेटल है, ये इसके बीच में एंटर कर जाता है और एक रिएजेंट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन भी कई बार एग्जाम में आती है। इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे R की जगह पर हम लोग कोई एल्किल समूह लेते हैं, जैसे CH3 Br ले लिया गया और प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर की प्रेजेंट में ये भी रिएक्शन होगी। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इधर एंटर कर जाएगा और बनाएगा CH3 MgBr, दैट इज दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको हम लोग कह सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब है बेटा फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। और जो फिडेल क्राफ्ट क्रिया होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन
एल्काइलेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड होती है फिडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। फिडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं एरिल हैलाइड और इसके साथ में हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में। यहाँ पर होता क्या है, ये जो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन होता है जो क्रियाशील होता है, या फिर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन क्रियाशील होता है जो क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl यहाँ से निर्मुक्त करता है, रिलीज करता है, और यहाँ पर उसकी जगह पर Alkyl समूह लग जाता है। जैसे कि ये हमारे पास में X है, हाइड्रोजन परमाणु है, और मान लीजिए कि यहाँ से हाइड्रोजन अगर गया है तो इस जगह पर CH3 लग जाएगा, और यदि यहाँ पर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर पैरा की जगह पे CH3 लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, अगर यहाँ पर इसको कहा जाएगा आर्थो मैथिल, या फिर ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं आर्थो हैलो टालुइन। इसको कहा जा सकता है पैरा मैथिल टालुइन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, जो कि संभावनाएं होती हैं पैरा की यहाँ पर ज़्यादा, तो ये लगभग 70% कंपाउंड प्रिपेयर होता है यहाँ से, और ये जो है ये 30% कंपाउंड यहाँ से प्रिपेयर होता है। इस रिएक्शन को हम लोग फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जानते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट इसको हम लोग कह सकते हैं फिडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण, फिडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण क्रिया। एसिलीकरण क्रिया इसमें बेटा हम लोगों ने ले लिया है क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग हेलो एरिन के नाम से जानते हैं, और इस क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है वो हम लोग कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एसिटिल क्लोराइड के साथ में ये रिएक्शन करवाई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस निर्जल क्लोराइड की उपस्थिति में। और यहाँ पर जो है सेम हाइड्रोजन आर्थो या पैरा का हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, जो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के Cl से रिएक्ट करके HCl निर्मुक्त करता है, रिलीज करता है, और यहाँ पर ये जो COCH3 समूह है इस जगह पर ऐड हो जाएगा, Cl इस जगह से अगर हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पर COCH3 लग जाएगा, और यदि पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है तो ये पैरा कंपाउंड प्राप्त होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं आर्थो क्लोरो एसीटोफेनॉन का कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है, और इसको हम लोग पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण एंड फिडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है।